हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जी सीरीज। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी होने वाला है। हम नीट देंगे भी और सिलेक्शन भी लेके आएंगे। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। ये वाला जो तुम्हारा वीडियो होने वाला है, ये तुम्हारा एंटी मार्कोनिफ तक जो हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, उसके बाद का है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा वो क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर करके आ जाओ, क्योंकि वहाँ के भी रूल लगते हैं इधर। ठीक है, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं, वहाँ के भी रूल लगते हैं। और हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला वीडियो हमारे हाइड्रोक्सिलेशन से। और जैसा कि तुम सभी जानते हो, ये है कॉन्सेप्ट एड ऑन, जो वन शॉट वीडियो में तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं हुए होंगे कवर, या फिर उनको छोटे से मतलब ज़्यादा कवर नहीं किया होगा, डीप कवर नहीं किया होगा, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और जो वहाँ पर कवर है उसका ओवरव्यू भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो छूटने वाला तो कुछ नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो बस एकदम मज़े से चालू करते हैं ये वीडियो। तो चलो फिर अपन हाइड्रोक्सिलेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तुम्हारा है हाइड्रोक्सिलेशन या फिर ऑक्सीडेशन से ही समझ लो। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि मान लो तुम्हारी कोई अल्कीन है। ठीक है, अल्कीन को ध्यान से समझना, ये वाली चीज है। ठीक है, अब अगर अल्कीन को मैं कोल्ड KMnO4 के साथ कराता हूं तो ये मुझे देता है डायओल। ये मुझे देता है डायओल। अब चीजें कैसी होती हैं वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, अब KMnO4 भी हो सकता है, और भी चीजें लिख लो यहाँ पे OSO4 भी हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारा पायरिडीन की प्रेजेंस होती है, पायरिडीन की प्रेजेंस भी हो सकती है। यहाँ पे तुम्हारा हो सकता है NaHSO3 भी हो सकता है। ठीक है, ये सब रिएजेंट प्रेजेंट हो सकते हैं क्वेश्चन पूछते टाइम। ध्यान रखना इस बात को, करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है, मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखो, और KMnO4 के बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समझो कि अगर C डबल बॉन्ड C है तुम्हारे पास, ठीक है, C डबल बॉन्ड C है, यहां पर तुम्हें दिख रहा है KMnO4। ठीक है, तो मैं सारे के सारे रिएजेंट एक साथ लिख देता हूं। वो तुम्हें दिख गया OSO4, ठीक है, पायरिडीन के साथ, ठीक है, और फिर NaHSO3 के साथ, या फिर इन सब के चक्कर में सिर्फ एक ही चीज दिख गया तुम्हें, KMnO4, वो भी कोल्ड। समझ में आ गया? कोल्ड की बात चल रही है, अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड। ध्यान देना कोल्ड शब्द पर। चलो ठीक है, इसकी बात हो गई। तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोक्सिलेशन है तो क्या जोड़ेगा तुम बताओ जरा? OH जोड़ देना। जहां से बॉन्ड तोड़ रहे हो उसका करा दो सिन एडिशन। क्या कराना है? सिन एडिशन। सिन एडिशन कराओगे तो क्या होगा? सिन एडिशन अगर कराओगे तो यहां पे हो जाएगा C, यहां पर OH अगर ऊपर जोड़ा है तो सेकंड कार्बन पर भी OH ऊपर जोड़ दो, ये बन गया H, ये बन गया H। ठीक है, एक साइड में सेम ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है कार्बन के तो उसको क्या बोलते हो? विसिनल। तो इसको क्या बोलोगे? विसिनल डायओल, विसिनल डायओल। ठीक है, अगर KMnO4 की हम बात करते हैं, इसका अपन रिएजेंट अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका होता है पिंक कलर, यहां पे हो जाता है गायब। ठीक है, इतना क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं आई? चलो ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा प्रोसेस। मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यही करके आना है। ठीक है, मैकेनिज्म कुछ नहीं है, OS जुड़ता है। ठीक है, OSO4 जोड़ता है पायरिडीन की प्रेजेंस में। फिर जो तुम्हें NaHSO3 दिख रहा है ये तोड़ देता है OSSO4 को, यहाँ पे बचता है OH। बस यही होती है मैकेनिज्म। तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, तुम्हें सिर्फ ये करके आना है। इतना क्लियर है? अब सुनो, ये तो हो गया तुम्हारा ये। अब मान लो इसने तुम्हारा यहाँ पे रिएजेंट बदल दिया। रिएजेंट इसने परऑक्सी एसिड रख दिया। परऑक्सी एसिड क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। तो ध्यान दो, यहां पर क्या बोला मैंने? अगर यहां पर मान लो ये है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, ये HCH डबल बॉन्ड CH, ये H। ठीक है, ये अल्कीन है ना। अगर इसने यहां पर प्रेजेंस दे दी तुम्हें परऑक्सिक एसिड की, परऑक्सी एसिड मतलब ये क्या होता है? RCO3H। RCO3H को ये बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, चलो एक बार मान लेते हैं हम CH3। ठीक है, C यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये H, ये होता है तुम्हारा। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। ये हाइड्रोजन जो तुम्हारा अल्कीन है ना, इस पर अप्रोच करता है, यहाँ पे बनता है तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन। बस इस पर ध्यान दो, तुमसे मैकेनिज्म तो पूछने नहीं वाला। ठीक है, पर ऑक्सी अगर तुमसे एसिड पूछ लिया तो क्या करना है?
सब सेम है, OH भी जोड़ना है, बस अब यहां पर तुम्हें सिन एडिशन नहीं करना, सिन की जगह पे तुम्हें करना है ट्रांस। क्या करना है तुम्हें? ट्रांस। तो अब यहां पर तुम्हें, इस पे ध्यान दो, ट्रांस पर, ठीक है, यहां पर तुम्हें ट्रांस एडिशन करना है। दो रिएक्शन बिल्कुल दे सकता है वो, ठीक है, क्या दे सकता है, ये भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सा ट्रांस बनाएगा, ठीक है। तो देखो अगर तुमसे ये पूछ लिया तो कुछ नहीं होना, बॉन्ड तोड़ो, जरा बॉन्ड तोड़ दिया हमने, बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, क्या करना है, यहां पर एक OH अगर ऊपर जोड़ा तो एक नीचे जोड़ दो, खत्म, आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है तुम्हारा कौन सा, परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में अल्कीन हाइड्रोक्सिलेशन। इतना क्लियर है, सिर्फ यही था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहां पे देखो दो चीजों की बात हो रही है, तो मैं तुमसे पूरा क्लियर करता हूं। देखो यहां पर तुम्हें क्या समझ में आया कि जो तुम्हारा KMnO4 या फिर OSO4, उनको साथ में लिख लेना तुम, ठीक है, ये तुम्हारा कराता है सिन एडिशन, मतलब सेम साइड, सेम साइड, एस फॉर सिन, एस फॉर सेम, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं यहां पे कौन सा था हमारा, परऑक्सिक एसिड, परऑक्सी एसिड, ठीक है, मतलब क्या होगा, RC3 और यहां पे H होगा। ऑक्सी लिंकेज तो पता है ना क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब ऐसी लिंकेज हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परऑक्सी, यही टूटती है, ठीक है, उसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, ठीक है। जब ऐसा हो तो तुम्हारा होगा एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सुनो, अगर तुम्हारा सिस के ऊपर, सिस अल्कीन है, उसके ऊपर अगर तुम्हारा हो रहा है सिन एडिशन, सिन एडिशन, ठीक है, मतलब सीधा था, सीधा एडिशन हो गया, तो यहां पर बनता है तुम्हारा कौन सा, मीजो कंपाउंड। इसको ऐसे मत लिखो, अब ये तो लिख लिया ना, अब ऐसे लिखना, सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन है, अगर उसके ऊपर हो रहा है तुम्हारा एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, तब तुम्हारा क्या बनेगा, ये मीजो बना तो ये क्या बनेगा, रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर। तो अब तुम बताओ मेरे को, अगर मेरा ट्रांस अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, दूसरा भी एक और लिख लेते हैं, ट्रांस अल्कीन है, ठीक है, और इस पे मैं करा रहा हूं अगर एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ही हो रहा है, एंटी एडिशन, तब क्या बनेगा, ट्रांस तो वैसे ही उल्टा है, एंटी करा दोगे तो क्या बन जाएगा, मीजो, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा मीजो। और जब इसमें कराओगे एंटी एडिशन, यहां पे अगर तुम कराओगे क्या, तुम्हारा सिन एडिशन, सिन एडिशन, तो ये उल्टा है, उल्टा है, सीधा एडिशन कराओगे तो क्या बनेगा, रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर, ठीक है। ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकता है वो, कि अगर मान लो मैंने ऐसा एडिशन कराया तो क्या बनेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैंने तो उससे भी बताया था, अभी पिछले ही बताया था ना, कैट और टैम से, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो हम ब्यूटीन से देख सकते हैं, सिर्फ सिस का बता रहा हूं, ध्यान दो। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम किसका, ब्यूटीन का। ब्यूटीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो CH3, ठीक है, CH3, यहां पर मैं लिखता हूं, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो ये CH, ठीक है, यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड C, ये CH3, ऐसे लिख सकता हूं। इसके पास क्या होगा, एक, ये एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया इसका, ठीक। इसको मैं सीधा अगर खड़ा करके समझूं तो क्या समझ में आएगा, CH3 इधर, H इधर, ठीक है, तो ऐसे समझ लेना। अब अगर मैं यहां पर तुम्हारा करा रहा हूं कोल्ड KMnO4, ये क्या है तुम्हारा, सिन एडिशन, तो सेम साइड एडिशन कराओगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में दिखाऊं ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा अपर CH3, तो ये लिखा CH3, ये तुम्हारा लाइट साइड वाला, तो ये लिखा मैंने ये CH3, ठीक है। अगर मैंने ये तुम्हारा कौन सा है, सिस, और ये क्या करेगा, सिन एडिशन, ये करेगा सिन एडिशन, सिन एडिशन करेगा तो ये यहीं रहेगा तुम्हारा H, तो ये तुमने H लिखा, सिन एडिशन मतलब सेम साइड, तो ये हो जाएगा OH इधर, यहां पे भी OH, सेम साइड एडिशन हो रहा है, ये H तुम्हारा। अब इसको बोलते हैं, जब सेम साइड पूरा तुम्हें इक्वल, इस साइड भी दिख रहा है, इस साइड भी दिख रहा है पूरा, इसको बोलोगे तुम मीजो कंपाउंड,
ये बना तुम्हारा मीजो प्रोडक्ट, मीजो प्रोडक्ट। वहीं पर अगर मैं इसकी करा देता हूं क्या, ट्रांस, मतलब यहां पे मैं ट्रांस एंटी एडिशन करा देता हूं, ट्रांस नहीं एंटी एडिशन या फिर ट्रांस एडिशन, समझ लो ऐसी कुछ भी, ठीक है। देखो अगर मैं इसके साथ किसको लूंगा, मैंने ले लिया यहां पे RCO3H, यही होता है, ठीक है। तो देखो जब ये क्या कराएगा तुम्हारा एंटी एडिशन, तो ध्यान दो यहां पर मैंने 2 फिशर प्रोजेक्शन बनाने हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, एक H इधर था, ये तो तुम्हारा CH3 है, अभी तुमने देखा ये CH3, ये CH3 को इधर लिखा, ये CH3 को इधर लिखा, ऐसे समझो 4 नहीं है, ये H है, ठीक है। यहां पर एक H है, यहां पर भी एक H है। अब अच्छे से ध्यान देना, क्या होगा कि जब ट्रांस एडिशन होगा तो यहां पर OH कहेगा कि मेरे को आने दो, ठीक है। तो अब ट्रांस एडिशन होना है क्योंकि फिर इस साइड से भी जुड़ेगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है जो तुम्हारा ऐसा प्रेजेंट है, ये घूम जाएगा तो यहां पे आ जाएगा H, ठीक है। यहां पे जुड़ जाएगा OH, क्योंकि OH इस पे जोर लगा रहा है कि भाई तू जा, ठीक है। यहां पर फिर इस साइड जुड़ जाएगा ये, तो एक ये बना तुम्हारा। एक और क्या बन सकता है, मान लो ये वाला हाइड्रोजन ना घूम के ये वाला घूम जाए, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा तुम्हारा CH3, ये तो सेम ही है, ठीक। ये वाला घूम गया अगर तो ये बन जाएगा OH इधर, H इधर, ये वाला नहीं घूमेगा अब, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर से यहां पे OH, ठीक है, ये H, ठीक है। ऐसी कुछ बनेगा। अगर ये वाला घूम गया भाई हाइड्रोजन, यहां पे OH आ गया और ये वाला नहीं घूमा, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे बनेगा। तो 2 मिक्सचर बन रहे हैं जो क्या है, एक ये 50% बनेगा, एक ये 50% बनेगा, तो 2 मिक्सचर बने तुम्हें, 2 कंपाउंड मिले, तो ऐसे ही को बोला जाता है क्या, रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड को बोला जाता है रेजमिक मिक्सचर, खत्म, यही था। अब ट्रांस में क्या होगा, अगर सिस कराओगे ट्रांस में तो तुम्हारा रेजमिक बनेगा, ठीक है। और अगर तुम मतलब ट्रांस में अगर तुम क्या कराओगे, सिन कराओगे, तो क्या मिलेगा तुम्हें, देखो भैया ऐसे समझ लो, ट्रांस मतलब टेढ़ा मेढ़ा, सीधा साधा जाएगा उसके साथ तो बिगाड़ देगा, समझ गए, तो बनेगा तुम्हारा मिक्सचर। अब वो अच्छा भी बना बुरा भी बन गया, तो मिक्सचर बन गया। अगर ट्रांस में खुद ही टेढ़ा बंदा चला जाए, मतलब एंटी एडिशन हो जाए, तो वो क्या होगा, दोनों का कैंसिल आउट, एक ही बन जाएंगे। वो बात हो यही होगा ना, बुरे को बुरा बनाओगे एक ही बनेगा, अच्छे को बुरा बनाओगे तो उसमें अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, ठीक है। तो सिस हमारा अच्छा बंदा, सिस हमारा अच्छा बंदा, ठीक है, ये हमारा बुरा बंदा, तो इसमें अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं, समझ गए, ऐसे समझ लो, मिक्सचर बन गया उसके अंदर, रेजमिक मिक्सचर आ गया, ठीक है। और अगर ये अच्छा बंदा है, अच्छाइयां चली गई, तो भैया वो एक ही बंदा तो बना ना, अच्छा ही तो बचा, उसके पास बुरा तो कुछ है ही नहीं, एक ही चीज है उसके पास बची, समझ गए। चलो ऐसे समझ लो। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा किसके बारे में, हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में। इतना क्लियर, यही समझाना था। अब हम देखेंगे थोड़ा सा बेयर्स रिएजेंट के बारे में। तो देखो अब अपन ऑक्सीडेशन देखते ही आ रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा था, बहुत सारे अपन ने देख चुके किसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वगैरह देखा था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में एक और चीज होती है तुम्हारी कि अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब कि KMnO4 की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकॉल, जिसको हम बोलते हैं क्या, बेयर्स रिएजेंट। बेयर रिएजेंट क्या होता है, डबल बॉन्ड को हमें टेस्ट करना है, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, बेयर्स रिएजेंट। अब इसमें होता क्या है मैं बताता हूं। देखो कि कोई भी अल्कीन है, हम सबसे पहले इसी से समझते हैं, ठीक है, कहानी वगैरह तो इससे समझते हैं, इसमें कोई कहानी नहीं है। देखो यहां पे क्या होगा, जब इसमें तुमने क्या बोला, डाइल्यूट ले लिया अगर, या उसने कोल्ड ले लिया, या फिर मान लो तुम्हारा कौन सा है, एक्वस ले लिया, एक्वस KMnO4। ध्यान रखना किस बात पे, इस पे, क्योंकि एक और आएगी तुम्हें आगे ही, उसमें हॉट KMnO4 लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या याद रखोगे, कोल्ड। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर हमें पता है ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा ये। अब तुम्हें पता है ये क्या देता है, अगर तुम उसको सॉल्यूशन में डाल दो तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, ज्यादा घुसने की बात नहीं है। क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीडेशन के लिए, ऐसे याद रखो, या हम लिखते भी ऐसे है ना ऑक्सीडेशन को, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, मतलब एक्टिव ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कराएगा। चलो यहां पर होता क्या है, जब KMnO4 तुमने डाला, ये तोड़ देता है बॉन्ड, ये तोड़ देता है बॉन्ड, और एक यहां पे लग जाएगा तुम्हारा क्या, फिर देखो जब ये बॉन्ड टूटा क्या बचा, सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड, बस दोनों साइड पे अब क्या जोड़ना है तुम्हें, OH OH,
खत्म, यही है, इसी को कहते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। तो अब इसने क्या बोला, यहां पे क्या बना, विसिनल ग्लाइकॉल, तो ये बन गया तुम्हारा ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल उसको बोलते हैं जब आजू बाजू तुम्हारे दो क्या हो, दो ऑक्सीजन, तो मतलब दो OH ग्रुप हो, ठीक है। विसिनल मतलब जस्ट ही आजू बाजू, नेक्स्ट टू कार्बन, समझ गया, जिस पे जुड़ा है वो उसके नेक्स्ट वो वाला कार्बन को ही क्या बोलते हैं, विसिनल। समझ में आ गया। तो ये होती है तुम्हारी क्या, ये रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। और अगर तुम बेयर्स रिएजेंट की बात करते हो, बेयर्स रिएजेंट भी यही होता है। इतना क्लियर हो गया तुम्हें। यहां पे देखो, यहां पर पहले इसका कुछ कलर होता है, ठीक है, इसका कुछ कलर होता है, लेकिन जैसे ही ये ग्लाइकोल बनाता है ये होता है कलरलेस। क्या होता है ये, कलरलेस। तो हमें क्या पता चला, अगर अल्कीन है, ठीक है, और तुमने KMnO4 डाला, पहले तो मस्त रंग था उसका, ठीक है, जैसे ही वो अल्कीन से बढ़ा उसने उसके साथ रिएक्शन करा, अगर ये नहीं भी करना चाहेगा, लेकिन इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आजू बाजू घूम रहे हैं वो कहते हैं कि आओ ना, करो ना रिएक्शन, ठीक है, तो वो करता है रिएक्शन, ठीक है, जिसके कारण ये बनाता है क्या, OH, विसिनल ग्लाइकॉल, वो होता है कलरलेस। समझ गए। इसका कलर था पहले, क्या था इसका, कुछ कलर तो था, ठीक है, तो ऐसे कुछ दिखता था, ठीक है। अब इसका बचा कुछ नहीं, तो ऐसे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं तो भाई ट्रांसपेरेंट व्हाइट बन गया। समझ गए। चलो, तो ये होता है तुम्हारा बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का मतलब समझ गए ना। चलो ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं कि तुम्हारा क्या बोला था मैंने, अब अगर कोल्ड ना हो, हॉट हो तो क्या होगा। देखो अब मैंने क्या बोला, अगर हॉट हो मतलब हीटिंग हो, ठीक है, ऑन हीटिंग विथ KMnO4, भाई ये तुम्हारा पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, द क्लीवेज ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड ऑकर्स, ठीक है, यहाँ पे मतलब C जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है वही टूटेगा, सिंपल सी बात है, उसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं अल्कीन के लिए। तो यहां पर क्या होगा, देखो अगर तुम्हारा C डबल बॉन्ड कैसे कैसे टूट सकता है, देखो जो तुम्हारी अल्कीन है वो कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकती है, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे रह सकती है। अगर तुम्हारा टर्मिनल पर अल्कीन है, कहां पर, टर्मिनल पर, मतलब एकदम लास्ट में, टर्मिनल पर अगर तुम्हारी अल्कीन है, तो ये टूटने के बाद इसके साथ KMnO4 के साथ क्या बनाता है, H2O प्लस वाटर, ठीक है, ऐसे बनाता है। देखो पहले सीधे डायरेक्ट नहीं बनता, ये बनता है तुम्हारा, ऐसे बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और लास्ट में ये टूट जाता है किसमें, वाटर और इसमें CO2 में। क्लियर है। चलो और कैसे प्रेजेंट हो सकती है, अगर टर्मिनल पर नहीं है, अगर टर्मिनल पे नहीं है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, तुम्हारा जो अल्कीन है वो ऐसे प्रेजेंट हो सकती है, डबल बॉन्ड C, और एक R भी हो सकता है इसके पास, बिल्कुल हो सकता है, हमने अक्सर देखा है, ठीक है। मतलब कि टर्मिनल पे नहीं है तो भाई देखो देखो इसमें मतलब क्या है कि CH3 अगर है, ठीक है, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये तो वही वाली अल्कीन हो गई, इसको देखो, ठीक है, डबल बॉन्ड CH ये R है ना, ये R ग्रुप ही तो है, ठीक है, ये क्या है, R ग्रुप ही तो है ये। समझ गए। तो अगर ऐसी अल्कीन तुम्हें मिलती है और तुम इसकी प्रेजेंस में तोड़ते हो तो ये क्या बनता है, देखो ध्यान दो, यहां पर जब इसकी प्रेजेंस में तुमने तोड़ा, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, और ये हॉट सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया। तब यहां पर मिलता है तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिलेगा तुम्हें, COOH, ऐसे टूटेगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, समझो, एक O इधर लगा दो, ध्यान दो, यहां पे देखो, जिसके पास क्या है, एक H है, तो इसको H को मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, देखो एक O इधर लगा दिया, एक O इधर लगा दिया, और जो H बचा है इसके पास एक O लगा दिया, तो किसके पास क्या बचा, ध्यान दो यहां पे, देखो ये CH3 ये वाला, ठीक, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O से एक ऑक्सीजन को तोड़ा हमने, मतलब अपन ने डबल बॉन्ड को तोड़ा किससे, एक ऑक्सीजन तो लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन जो बचा था उस पर मैंने लगा दिया OH, तो क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बनाना था और कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी हम। चलो अब मान लो ये नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आएगी, सर मान लो ये नहीं है, ठीक है, यहां पर एक और R है, ठीक है, मतलब दो R से जुड़ा हुआ, मान लो तुम्हारी जो अल्कीन है वो ऐसे जुड़ा है, C यहां पर R और एक R', ये तो सबको पता है यार। अब ये कैसे टूटता है, इसको तोड़ना ऑक्सीजन से, तोड़ दो। तो जब इसको तोड़ोगे तुम, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो हमने किसके लिए लिया था, वो हमने लिया था इसके लिए, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं, मान लो यहां पर CH है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे CR और ये CR',
मतलब दो चेन जुड़ी हुई हैं, ब्रांच है तुम्हारी अल्कीन, ठीक है। तो यहां पर एक ऑक्सीजन इसको तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, तो क्या बना ये देखो, सिर्फ इसको लिखूंगा मैं, यहां पर क्या बन रहा है ध्यान दो, ये C, ठीक है, डबल बॉन्ड तो रहेगा, ये ऑक्सीजन जुड़ा, ये C जुड़ा, यहां पे R और ये R डैश, यही जुड़ा। तो ये ऐसे टूट रहा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O से ही टूट रही है ना। तो बस तो मैंने ये लिख दिया, समझ गए। तो देखो जब अगर ऐसा प्रेजेंट रहता है तुम्हारा तो क्या बनता है तुम्हारा कीटोन, क्या मिलता है तुम्हें कीटोन, बस इतना ही याद रखना है। कोल्ड में 2OH लगा देना, हॉट में बहुत ज्यादा O लगा देना, समझ में आ गया इतना। एकदम अपन इसको थोड़ा सा क्लियर करके देख लो, देखो कैसे हो सकती है। ये है अल्कीन, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ये C, ये है तुम्हारी क्या अल्कीन, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, एक है टर्मिनल, अगर टर्मिनल पर तुम्हारी अल्कीन है कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकती है, और दो है तुम्हारी नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल वही हुई ना नॉन टर्मिनल, क्योंकि बीच में थी, अपन ने देखा था अभी, ठीक है। अब एक दो है नॉन टर्मिनल, अब कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, यहां पर अगर है CH2 तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अभी बताया था वाटर और प्लस CO2। अगर उसने ये नहीं लिखा तो वो लिखा होगा H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है, ऐसे टूट जाता है। चलो अब देखो यहां पर दो तरीके थे, अगर मान लो तुम्हारी जो अल्कीन है वो ऐसी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक R है, और एक है तुम्हारा ये ब्रांच है, जो तुम्हारी अल्कीन है वो ब्रांच है, तो ये R और ये R ब्रांच है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है भाई, चलो ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ऐसा प्रेजेंट है तो क्या बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर ऐसा प्रेजेंट है तो हमें मिलेगा कीटोन, ये हमने अभी देखा है। ऐसे ही समझ लेना, ये सेकंड डिग्री हो गई ना, ये वाला कार्बन देखो ये दो जुड़े हैं तो क्या बनता है सेकंड डिग्री ऑक्सीडेशन से, ज्यादातर तो कीटोन ही बनता है, ठीक, क्लियर। तो ये सब किसकी बात हो रही है, बीच में लिख लेना भाई हॉट KMnO4 या फिर ऑन हीटिंग KMnO4 विथ KMnO4, ठीक है। तो ये सब होना है तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, चलो एक बार। एग्जाम्पल कैसे देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो अब इसमें क्या टर्मिनल क्या नॉन टर्मिनल, आखिरी में तो है ये, ठीक है। तो बस इसको तोड़ोगे किसके साथ, हॉट KMnO4, ये क्या है टर्मिनल है, चलो कंसीडर कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्या बनेगा तुम्हारा बता दो, यहाँ बनेगा H2O प्लस वाटर, यही बनेगा। दो है तुम्हारे तो इसको अपन बैलेंस कर लेंगे बस लास्ट में, ठीक है। चलो उसके बाद अब मान लेते हैं हम, है हमारे पास CH3, ठीक है, C, यहां पर है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH3, अब क्या बनेगा, बैलेंस है ना, चलो बैलेंस है। चलो इसके बाद अगर मान लो मैंने इसको फिर से कराया KMnO4 से, तोड़ देना है यहां से, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इसके पास अगर हाइड्रोजन दिख रहा है इसके पास भी लगा दो, अगर हाइड्रोजन दिख गया तो मैं अल्कीन के कार्बन के पास वहां पे भी वो लगा दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो CH3, ठीक है, सिमेट्रिकल है ये, ठीक है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा दो, ठीक है। CH3 CH तो तोड़ो, यहां पे देखो ये टूटेगा तो यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे एक ऑक्सीजन, और ये O है, यहां पे एक H है, यहां पे भी जोड़ दो एक ऑक्सीजन, तो कितना हो गया देखो, जब हाइड्रोजन के पास मैंने जोड़ा तो वो OH हो गया, और जब मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ के जोड़ा तो वो O हो गया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो जोड़ना था। कितने बनेंगे, ये दो बनेंगे, एक और बन जाएगा यहां से टूटेगा जब, ठीक है। चलो लिख लेता हूं एक में, छोड़ो इसको, ये 1 प्लस यहाँ पे O COH CH3, यही बना, इसको मैंने डायरेक्ट दो लिख लिया था, क्लियर। चलो एक और देख लो, अगर तुम्हारा CH3 CH सिंग डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है, यहां पर C2H5 है, तो क्या बनेगा, देखो ये देखो R, ये R डैश दिख रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा KMnO4, भैया इसको लिख लेना हॉट, इसको भी लिख लेना, अब इस बार लिखना हीटिंग, ऑन हीटिंग विथ KMnO4 लिखना है इसमें, ठीक है। चलो उल्टा हो गया थोड़ा, कर लेना तुम, ठीक है ना, चलो बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ना है, यहां से ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहां लगाओगे भाई तुम बैलेंस, तो अब तो उसको तुम 5 बैलेंस ही थोड़ी दे दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको ही लिख रहा हूं, देखो इस वाले पार्ट को लिख रहा हूं, क्या होगा तुम्हारा, देखो C, इसके पास क्या है CH3 लिख दिया, उसके बाद एक और क्या है C2H5, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं C2H5, मैंने बॉन्ड तोड़ दिया और डबल बॉन्ड O लगा दिया, बन गया कीटोन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारा, देखो CH डबल बॉन्ड है, ये CH डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बनेगा, यहां पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड,
बचा ही क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना दो प्लस। देखो ये तुम्हारा CH3 लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो लगा दो OH, ठीक है, इसके पास डबल बॉन्ड तोड़ा तो लगा दिया O, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत आई नहीं आई? ऐसे ही बनाना है बस प्रोडक्ट, समझ गए? ऐसे ही बनाना है, कर जाओगे तुम। चलो तो ये हो गया तुम्हारा अपना ऑक्सीडेशन का पार्ट। अब आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट है तुम्हारा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये वाला, बहुत अच्छे समझ में भी आएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, पहले भी आए हैं, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो हम कभी गैस नहीं कर सकते, इससे आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसको कर लो क्या, स्टार मार्क, ठीक है, ध्यान दिया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है तुम्हारा, O3 मॉलिक्यूल, ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल टू अल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड। अब ओजोनाइड क्या होता है वो मैं बताऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओजोनाइड एंड देन क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड बाय ZnH2, ठीक है, टू स्मॉल मॉलिक्यूल। तो यहां पर दो प्रोसेस हो रही हैं। पहला क्या है, अपन ने रिएजेंट अभी लिखा नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं बताने वाला था, ठीक है। देखो यहां पर रिएजेंट क्या हो जाएगा, रिएजेंट तुम्हारे हो जाएंगे कौन कौन से। पहला तो तुम्हारा खुद ओजोन जुड़ रहा है, ठीक है, पहला तो खुद ओजोन जोड़ रहा है, तो पहला ओजोन। दूसरे में तुम्हारा क्या होने वाला है, Zn और H2O से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारे ये सारे के सारे रिएजेंट यूज होने वाले हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलो अब ये तो तुम्हारा होने वाला है। अब ये कह रहा है ओजोनाइड क्या होता है, ओजोन क्या होता है, तो हम वो देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले देखो कहानी क्या कहती है। कहानी कहती है कि अल्कीन को जब मैं ट्रीट कराता हूं ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये नहीं भूलना, CCl4 यहां पर क्या क्या होता है। देखो CCl4 का काम क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने लिखा CCl4, ठीक है। क्या करा है, पहली स्टेप के बारे में हम देख रहे हैं अभी, ठीक है, कहानी चल रही है। CCl4 कहानी मतलब मैकेनिज्म टाइप का, ठीक है। देखो CCl4 तुम्हारा कैसा होगा सॉल्वेंट, सबसे पहले तो ये इनर्ट सॉल्वेंट होगा, इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या समझते हो तुम, कि भैया ये रिएक्ट ना करे, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होगा, जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो लो टेम्परेचर होगा, क्या होगा, लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। वो क्यों, कैसे, क्या, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब तुम ये कराओगे तो बनता है ओजोनाइड, ये ओजोनाइड बोलना चाह रहा है, तो क्या बनता है, कुछ नहीं, यहां पर हर्ट शेप टाइप का बना दो। कैसे बनाना है, ब्रिज बना दो, ये पूरा बॉन्ड खोल दो, ये पूरा बॉन्ड खुल जाएगा, ओजोन जुड़ जाएगा। ओजोन कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 3, तो जोड़ दो 1, ठीक है, यहां पे 1, यहां पर 1, ये ऐसा बन जाएगा तुम्हारा। कार्बन यह है तो कार्बन यहां पे जोड़ दो। क्या हुआ, यहां पर ये जो ओजोन है पूरा जुड़ गया, 1 इधर 2 इधर, खत्म, बन गया ओजोन। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड। तो देखो वो लिखा है, यहां पे भी लिख लो ओजोनाइड, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये तो हो गई कहानी एक, जब ओजोन जुड़ा। अब उसने बोला कि इसके बाद में ही हम रिड्यूस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। अब रिड्यूस कैसे होता है, ध्यान देना अब अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यही मेन है तुम्हारा। जो ओजोनाइड है वो रिड्यूस हो जाता है, कैसे टूटता है, यहां से बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा ऐसा, ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा तुम्हारा यहां से ऐसा। अब ध्यान देना यहां पे, ठीक है, सिर्फ एक को ध्यान दो, दूसरा अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो बॉन्ड टूटा तुम्हारा, कलर चेंज करके बताता हूं। देखो अब तुम्हारा कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, एक तो ये बॉन्ड टूटा देखो, और एक बॉन्ड तुम्हारा ये वाला बचा हुआ, ये वाला टूटा, यहां से टूटा, ठीक है, ये देखो, और एक यहां से टूटा। तो देखो अब एक टूटा तुम्हारा, पहले का मैं पूरा कार्बन लिख रहा हूं, एक कार्बन, यहां पर बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड ये तो जो कहते हुए यहां से टूटा तुम्हारा, एक बॉन्ड ये टूटा तो उसको मैं सीधा लिखा ऐसा, और एक बॉन्ड ये टूटा तुम्हारा, ये बचा क्या, ऑक्सीजन, जोड़ दो, ये बन गया तुम्हारा, ये प्रोडक्ट बनने वाला है। अब यहीं पे तुम्हारी ये वाली बात होगी, तो अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे बॉन्ड टूट रहा है तुम्हारा, एक ये वाला टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और यहीं पर तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा है एक ये वाला, दिख रहा है। तो क्या बचा, इसके पास एक बॉन्ड ये बचा, तो उसको भी मैं कैसे लिखूंगा, देखो एक बॉन्ड तुम्हारा ये बचा, प्लस क्या बनने वाला है, ये C, एक बॉन्ड ऐसा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड ये ऊपर वाला, तो मैंने ऐसे लिख दिया। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को भैया सेटिस्फाई तो करोगे ना, डबल बॉन्ड तो लगाओगे, ठीक है, ये हो गया, और दो बॉन्ड तुम्हारे बचे हैं ऐसे। अब मैं दो मॉलिक्यूल लिख देता या ऐसे बना दूं, बात एकदम सही है, समझ में आ गया। ये कौन करा रहा है रिड्यूस, तुम्हारा ZnH2O, Zn की प्रेजेंस में और तुम्हारा वाटर की प्रेजेंस में ये करा रहा है,
ठीक है। H2O तुम्हें आखिरी में मिल जाएगा, क्या देखो ये ऑक्सीजन तो बच रहा है, H2O2 निकल जाएगा बाहर, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया तुम्हारा। ऐसे होता है तुम्हारा ओजोनोलाइसिस। तो ये तो कोई कहानी। अब हीरो क्या कहता है? हीरो बोलता है, देखो हीरो क्या कहता है? हीरो ने बोला कि मैंने पूरी बातों को सुना, ठीक है, मैंने पूरी बातों को सुना, तो मैंने एक क्या निकाला, इसका कंक्लूजन निकाला कि अगर मेरे पास अल्कीन है, ठीक है, अगर मेरे पास अल्कीन है और मेरे को रिएजेंट ऐसे मिल रहे हैं O3CCl4 की प्रेजेंस में, पहला, और दूसरा मेरे को साथ में अगर किसी ने दे दिया Zn और H2O, ध्यान रखना Zn पर, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, Zn पर ध्यान रखना। ये है तुम्हारा प्रोसेस, उसने दे दिया। तो हीरो कहता है कुछ नहीं करना, एक बॉन्ड यहां से तोड़ दो, O लगा दो, एक बॉन्ड यहां पे तोड़ दो, O लगा दो, खत्म, ठीक है। तो क्या बचेगा तुम्हारा यहाँ पे, देखो सिंगल सिंगल, यहाँ पे O लग जाएगा, डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड के साथ O प्लस, ठीक है, फिर ये O बचा, डबल बॉन्ड OCC, खत्म। ऐसे बनाना है तुम्हें। अगर ओजोनोलाइसिस आ गई, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक एक को O दे दो, खत्म करो, क्लियर। ये होगा तुम्हारा ओजोनोलाइसिस। इस टाइप की प्रोसेस को जहां पर Zn यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब देखो भाई, रिडक्टिव है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव भी होगी, ठीक है ना, बिल्कुल बताएंगे वो। ये होता है तुम्हारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो देखो इसमें ZnH2O है। एक चीज और होती है, एक चीज और होती है जिसका नाम होता है मिथाइल सल्फाइड, ठीक है। अगर उसने तुम्हें ZnO की जगह पर क्या दे दिया, सेकंड में अगर मान लो उसने दे दिया तुम्हें CH3 टॉइस और यहां पर क्या दे दिया, सल्फेट, मिथाइल सल्फाइड दे दिया, या फिर उसने ऐसा लिख के दे दिया Me2S, ठीक है, तब भी तुम्हें सेम चीज करानी है। और अगर उसने पूछ लिया, बाय चांस पूछ लिया कि बताओ इन सब के साथ एक चीज और क्या निकल रही है, तो तुम्हें मिलता है DMSO। DMSO क्या होता है, देखो ये डाई मिथाइल है, लगा दो डाई मिथाइल, ठीक है, यहां पे सल्फर से जोड़ा है, यहां पे CH3, ठीक है, ये तो मिलता है तुम्हारा, ये बचा है ना, ठीक है। ये अच्छा काम क्या करता है, जैसे H2O लेके जा रहा था ऑक्सीजन, वैसे तुम्हारा सल्फर ले जाएगा ऑक्सीजन, ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसको बोलते हैं DMSO। क्या लिखते हैं उसको, DMSO, खत्म। तो दो चीज देखी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में Zn का यूज होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो वो बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। अगर Zn का यूज नहीं होगा वो बताऊंगा, लेकिन जो यूज हो रहा है तुम्हारा ये बन रहा है, या फिर तुम्हारा क्या बन रहा है, डाइमिथाइल सल्फाइड यूज हो रहा है, तब भी तुम्हारा सेम चीज बनेगा, DMSO निकल जाएगा, खत्म। समझ में आ गया, ये अपना हीरो ने बोला। दूसरी चीज क्या बोली, अब उसने ये बोला कि अगर ऑक्सीडेशन का यूज करते हो तुम, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन तो हो गया, तो फिर ओजोनोलाइसिस तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन है वो थोड़ा नाराज हो गया, वो कहता है कि अब मेरे को भी यूज करो। तो चलो उसको करके देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, देखो ध्यान देना, अपन ने जो अभी ओजोनोलाइसिस करी थी ना, तो देखो वो सेम कर देना, सेम ओजोनोलाइसिस, इससे याद रखो सेम ओजोनोलाइसिस, मतलब वही तुम्हारा ओजोनाइड बनेगा, वही तुम्हारा टूटेगा, ठीक है। बस जहां जहां पर हाइड्रोजन होंगे, जहां जहां पर हाइड्रोजन होंगे वहां पर तुम्हें ऑक्सीडेटिव है तो क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है। जहां जहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन होंगे वहां पे ऑक्सीजन लगाना है। कैसे लगाना है चलो बताते अपन। चलो अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तुमको दे दिया एक अल्कीन, अल्कीन क्या है तुम्हारी RC, यहां पर भी एक R है, डबल बॉन्ड C, एक H इधर है और एक R इधर है। अगर तुम्हें ये दे दिया, ठीक है, अब तुमसे पूछा कि चलो इसका कराओ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव, वहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन था तुम्हारे रिडक्शन के लिए, Zn। यहां पर Zn नहीं होगा, Zn नहीं होगा। अगर उसने तुमने देख लिया कि इसमें Zn नहीं है तो तुम्हें करानी है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कैसे कराओगे, देखो तो सेम चीज रहेगी तुम्हारी, ओजोन जुड़ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहां पर Zn नहीं होगा, H2O बस दे देगा वो, खत्म, इतना ही था। और यहां पे हमने एक और चीज देखी थी, सेम चीज KMnO4, हॉट KMnO4, अगर उसने दे दिया तुम्हें हॉट KMnO4, अब तो तुम समझ गए कि क्या होने वाला है, समझ गए कि नहीं समझे। KMnO4 वाला अच्छे से समझा था ना, डबल बॉन्ड को तोड़ना, जहां H है वहां O लगाना है, यही करना है। देखो जब इसको तुमने तोड़ा, यहां पर H है क्या, नहीं है, तो क्या बनेगा, RC, R
ठीक है, आर सी आर, ये इसको तोड़ोगे ओ लगाओगे ओ लगाओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड ओ प्लस यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, लगा दो डबल बॉन्ड ओ सी एच और ये आर। लेकिन ये ऑक्सीडेटिव है तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन की जगह पे तुम्हारा एक ओ और लगा दो, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ एक ओ और लगा दो, खत्म। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में तुम्हारा एसिड बनेगा, ये बना एसिड, खत्म। तो एसिड बनने वाला है या फिर कीटोन बनने वाला है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, देखो देखो हमारे फिर से भी हीरो भैया है, उन्होंने बोला कि देखो CH3 है, ठीक है, मेरे पास फिर CH2 है, यहाँ पर C है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर फिर तुम्हारा CH3 है, ठीक है, इतना क्लियर। ये है तुम्हारे पास, और यहाँ पर उन्होंने दे दिया एक H दे दिया, और यहाँ पर तुम्हें फिर से दे दिया कोई R डैश, ठीक है, R डैश मिथाइल भी हो सकता है। चलो हम R डैश को यहाँ पे लेके चलेंगे क्या, CH3, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आंसर में CH3 लिखूंगा, ठीक है, ये दे दिया तुम्हें। और अब तुमको सिर्फ पूछा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिख दिया ओजोन CCl4 और H2O, या फिर क्या लिख दिया, हॉट KMnO4। तो अब तुम्हें पता है, तुमने दोनों चीज पढ़ी है, दोनों चीज पढ़ी है, ये नहीं पता तो ये तो पता है, ठीक है, ये नहीं पता तो ये तो पता है, तो बात तो एक ही हो गई, तो तुम्हें आंसर जाना चाहिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, वो ऑक्सीडेटिव कराना है, तो कुछ नहीं करोगे, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ा ओ लगाया ओ लगाया, हमने देखा H है क्या, हमें दिख गया H, क्या करना है, ओ लगाना है उसके पास, देखो यहां पे लग जाएगा CH3 CH2, ठीक है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये तुम्हारा CH3, ठीक है, प्लस एक और क्या बनेगा तुम्हारा, एक और क्या बनने वाला, ये देखो O डबल बॉन्ड O लगाओ, ठीक है, कार्बन, ये R डैश को हमने क्या लिखा है CH3, ये देखो यहां पर, ठीक है, अब H दिख रहा है, O और H लगा दो, कार्बन, सिंपल सी चीज। एक चीज और सुन लो, अब वो कभी कभी ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ठीक है, ये दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसका तुम्हारा रिएक्टेंट क्या था, तो क्या करोगे तुम, इसको तोड़ना है, इसको आपस में जोड़ देना, खत्म। अगर इसको तोड़ोगे आपस में जोड़ोगे तो यही बन जाएगा ना, देखो ये बॉन्ड गया, हो गया, साथ में जुड़ गया, ये समझ गया, यही तो करना था, ठीक है। एक एग्जांपल इसका भी देख लो, देखो मान लो उसने तुम्हें क्या दे दिया, यहां पर तुमको दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये H ऐसा दे दिया, और एक तुम्हें दे दिया O डबल बॉन्ड C, यहां पर है O, यहां पर है तुम्हारा OH और यहां पे है तुम्हारा CH3, ठीक है। उसने सिर्फ ये बोला है कि इसको जरा प्रोडक्ट बना दो, अब ये नहीं बोला ओजोनोलाइसिस वाला है कि क्या है, ठीक है। तो क्या करना है, इनको आपस में जोड़ देना है, खत्म, और फिर क्या बनेगा तुम्हारा, देखो CH3, ठीक है, C यहां पर H डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो रहेगा ना डबल बॉन्ड, जब तो ओजोनोलाइसिस हुई होगी, COH और ये CH3, ठीक है, ऐसे बनने वाला है। लेकिन अब ध्यान देना, एक यहाँ पे ये है तुम्हारा क्या, इनॉल फॉर्म हो गया, ये मतलब इन और ऑल, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, खत्म, यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा आखिरी प्रोडक्ट, क्लियर इतना। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनने वाला है एट लास्ट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो, तो ये ऐसा तुम्हें अगर मान लो दे दिया तुम्हें प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट में तुम्हें दे दिया क्या, बहुत सारे फॉर्म की A + B दे दिया, फिर लास्ट में तुमसे वो पूछ तक है कि बताओ ओजोनोलाइसिस उसमें हुई है तो रिएक्टेंट क्या होगा, ठीक है, खत्म। चलो, अल्कलाइन KMnO4 रिडक्टिव हॉट अल्कलाइन किसमें होता है, ऑक्सीडेटिव में, Zn हटा दोगे तो भी ऑक्सीडेशन में। रिएजेंट लिख लो एक बार, देखो कैसे लिखोगे, रिडक्टिव क्या है, ओजोनोलाइसिस, तो क्या क्या यूज हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, ओजोन CCl4, ठीक है, उसके साथ ये तो पहली स्टेप हुई, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में तुम्हारा क्या हो रहा था, Zn और H2O, अगर ये दोनों नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है तुम्हारा CH3 2S मिथाइल सल्फाइड, अगर ये भी नहीं लिखा तो ऐसे लिखा होगा मिथाइल सल्फाइड, खत्म, बनाना तुम्हें वही है। अब यहाँ पे देख लो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो यहां पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेटिव मतलब तुम्हें फिर से भाई H की जगह पे OH लगाना, ये तो पता है ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हमारे रिएजेंट सेम होंगे, O3 CCl4, अब Zn नहीं होगा, H2O होगा बस, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैंने क्या बताया था, वही हो सकता है तुम्हारा, इसकी जगह पे और दे देगा वो तुम्हारा क्या, हॉट KMnO4, खत्म। तो ये हो गया पहला, ये हो गया पहला,
ठीक है, ये हो गया दूसरा। क्लियर है? ठीक है ना। चलो अब दूसरा, पहला में मत हंसो अब। ठीक है, ये हो गया ना। चलो, तो ये हमें देखना था, ये हमने पूरा क्लियर कर लिया। ओजोनोनाइट इससे भी टूट सकता है तुम्हारा, ये ध्यान रखना एक बार। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा क्या, एपॉक्साइड फॉर्मेशन। एपॉक्साइड फॉर्मेशन ऑलमोस्ट ऑक्सीडेशन जैसा ही है, इसमें ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा वो कैसे। अब एपॉक्सी ग्रुप क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीजन यहां पर, ऑक्सीजन यहां पर। ठीक है, ये होता है तुम्हारा एपॉक्सी ग्रुप। इतना क्लियर है? तो अब यहां पर होता क्या है, अल्कीन की बात चल रही है, तो अल्कीन पर जब भी एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कराना हो, ज्यादातर अपन किसका यूज करते हैं, यहां पे देखो ज्यादातर यूज हुआ जाता है स्मॉल m। ठीक है, MCPBA। ठीक है, इसका यूज करा जाता है। तो यहां पर ये होता क्या है, ये क्या लिख दिया सर, ये कौन सी कोडिंग है, तो ये है तुम्हारा मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, मेटा पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये होता है तुम्हारा। अब ये करता क्या है, ये कुछ नहीं, ऑक्सीजन देता है तुम्हें, मतलब एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा जिसके कारण ऑक्सीडेशन होगी। सिंपल सी चीज, सिर्फ इसको बस ध्यान रखो। अगर तुम्हें ये दिख गया तो तुम्हें क्या करना है, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कराना है। कैसे कराना है मैं बता रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर है तुम्हारे पास फिर से CH3, ये अल्कीन है तुम्हारे पास। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, ब्यूट-2-ईन। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा तो लगा लो, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा तो वो लगा लो। ठीक है, अब अगर तुमसे जिसने लिख दिया कि चलो रिएक्शन करा दो, या तो तुम्हें वो पूरा लिख के देगा कि क्या होता है तुम्हारा। देखो ये होता क्या है, यहां पर देख लो एक बार। ठीक है, मैंने अगर क्लोरीन यहां पर लगाया, ठीक है, तो मेटा कौन सा होगा, ऑर्थो मेटा। यहां पर लग जाएगा तुम्हारा बेंजोइक पर ऑक्सी बेंजोइक लगाना, मगर ये हो गया, तीन ऑक्सीजन हो गए, मतलब ये लिंकेज दिख रही, बस यही तो काम की है। ठीक है, अगर मान लो उसने ये लिख के दे दिया, या फिर तुम्हें लिख के दे दिया MPCBA, बात तो यही है, या ये लिख के दे दिया। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहां पर कुछ नहीं होता, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बना देना, सीधे बनाओ। कैसे लिखोगे तुम, CH3, ठीक है, C यहां पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, किसके बीच में है तुम्हारा, मतलब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये CH3, खत्म हो गया आंसर बना। ठीक है, 3 वैलेंसी है, हाइड्रोजन लगा दो। तो क्या बताओ, कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब ये मत बोलना पोजीशन चेंज हो गई, वो मैंने लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा। क्या करना है, डबल बॉन्ड की जगह एपॉक्साइड लगाना है। एक ये वैलेंसी है तुम्हारे पास, एक ये वैलेंसी है, खत्म, लगा दो। कैसे लगाओगे, एक और एग्जांपल देख लो। अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, ऐसा प्रेजेंट है, बेंजीन टाइप का है ये तुम्हारे पास ऐसा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रेजेंट है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, और उसने फिर से लिख दिया MP, क्या था, मेटा, क्या लिखोगे तुम, मेटा क्लोरो। ठीक है, तो मेटा क्लोरो MCPBA, यही है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, यहां पर लगाना है एपॉक्साइड, तो बस लगा दो। कैसे लगाना है, एक वैलेंसी इसके साथ, एक वैलेंसी इसके साथ, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, आंसर। कोई डबल बॉन्ड और था ही नहीं, तो ये लग जाएगा तुम्हारा। इतना क्लियर है। अगर कोई डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूटेड है, और ठीक है 2 डबल बॉन्ड है मान लो, और कोई सब्स्टिट्यूटेड है, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, तब क्या करेगा ये, तब भी यहां पे एपॉक्साइड बना लेगा। ये देखो, ये तुम्हारा बेंजीन टाइप का साइक्लोहेक्सेन, यहां पे डबल बॉन्ड है, जहां सब्स्टिट्यूटेड है वहां पे लगा दो एपॉक्साइड, ये O, ये O, खत्म, आंसर। और ये ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एपॉक्साइड का फॉर्मेशन करना है। मैकेनिज्म पर ध्यान मत दो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेसेंट ऑक्सीजन बस बनता है, वो आके जुड़ गया तुम्हारा एक ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन जुड़ तो गया, और क्या चाहिए। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, तो वो एक कार्बन इससे, एक कार्बन कैसे जुड़ गया, एक एक है इससे, समझ गया ना। इसमें हाइड्रोजन जाएगा ना कुछ जाएगा, बस तुम्हारा ईन जाएगा, ईन जाएगा, एपॉक्साइड आएगा, खत्म, एक ही जाएगा, एक ही आएगा। ठीक है, EN जाएगा, EP आएगा, समझ गए। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा खत्म यहां पे एपॉक्साइड का फॉर्मेशन। याद रखना है हमें ये, ठीक है, और भी रिएजेंट आएंगे तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई, नहीं दिक्कत आई। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो, अब है तुम्हारा सल्फोनेशन, बहुत इजी, ये तो तुम कब से पढ़ते आए हो, तब से स्टार्ट करिए केमिस्ट्री, तो हर जगह नाइट्रेशन सल्फोनेशन तो पढ़ा ही आया ना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है अब कि अल्कीन्स फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर फ्यूमिंग H2SO4 होगा, वो लिखा हुआ है। ठीक है,
समझ गए, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि अगर अल्कीन है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर तुम्हारे पास अल्कीन है और इसको तुम किसके साथ करा रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो पहले ही बता दे रहा हूं H2SO4 बना हुआ है H+ और HSO4 माइनस से। बुकों में या फिर एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा होता है HOSO3H। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। ठीक है, H के ऊपर माइनस नहीं, इसके ऊपर माइनस है वो। ठीक है, पहले बता रहा हूं। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। अब नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर दी है तो ये कहां पे बात आएगी, या तो एंटी मार्कोनिफ या तो मार्कोनिफ। ठीक है, तो देखो जो सल्फोनेशन है वो तुम्हारा फॉलो करता है मार्क भैया को, मार्क रूल, मतलब मार्कोनिफ रूल फॉलो करता है ये, जुकरबर्ग नहीं करता। ठीक है ना, चलो, तो ये होता है मार्क रूल। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी जोड़ दो। बॉन्ड को तोड़ना है, एक साइड H से जोड़ना है और एक साइड क्या जोड़ना है तुम्हें, HSO3H। ठीक है, और यहां तुम्हारा H होगा, यहां H होगा, कुछ भी हो सकता है अगर तुम्हारी ये सिंपल अल्कीन है तो। क्लियर है, बस तुम्हें ये याद रखना है, इसको छोड़ो, बैलेंस तो हो ही जाता है वो। ठीक है, कि बॉन्ड को तोड़ना है, जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे वहां नेगेटिव पार्ट, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर पॉजिटिव पार्ट। यही होता है ना मार्कोनिफ। ठीक है, जब एंटी आ गई थी मतलब एंटी मार्कोनिफ आ गया था, तो फिर दोस्तों के पास नहीं जाने दिया था पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन को। तो जब मतलब पॉजिटिव पार्ट जाएगा कम पर, ठीक है, नेगेटिव पार्ट जाएगा ज्यादा पर, तब वो क्या होता है, एंटी मार्कोनिफ। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा प्रोसेस। एग्जाम्पल देख लें इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल हमने देखा कि हमने एक अल्कीन ली CH3CH, जिसमें हमें बताना है कि कम हाइड्रोजन कहाँ है। ठीक है, CH3CH, यहाँ पर CH2 मैंने कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरे को देगा H+ और OSO3H, या फिर HSO4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, SSO4 माइनस। मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्या बोला मैंने, नेगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, मार्कोनिफ को फॉलो कर रहा है, मार्कोनिफ को। ठीक है, तो तुम मीम किसको शेयर करते हो जब तुम खुश होते हो, पॉजिटिव हो तुम, तो किसको शेयर करोगे, जो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो बस तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, देखो CH3CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2। अब बताओ पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, ज्यादा हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, CH मतलब H है ना। ठीक है, तो 3 हो गए वो। नेगेटिव पार्ट क्या तुम्हारा, ये है OSO3H। बनाता क्या है ये, अल्काइल, देखो यहां पे क्या लिखा है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो बन गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये होने वाला है। अब एक और एग्जांपल मैं तुमसे पूछता हूं कि चलो इसका बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, और मैं तुमसे पूछता हूं इसका बनाओ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, तो क्या करोगे तुम, यही फिर से देगा वो H+ वो HSO4 माइनस। ठीक है, बताओ इसका क्या करोगे। अब सर दोनों साइड सेम हाइड्रोजन है, क्या करोगे फिर, भैया सिमेट्रिकल है, यहां से तोड़ोगे से भी यही मिलेगा, यहां से तोड़ोगे यही मिलेगा, तो कहीं पे भी जोड़ दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। CH3 CH2 मैंने यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर क्या जुड़ जाएगा अब, OSO3H, OSO3H, सिंगल बॉन्ड CH3, खत्म। अब मैं वही यहां पे जोड़ दूं, नंबरिंग तो सेम होगी, कभी मैं यहां से कर सकता हूं 1 2 3 4, अगर ये यहां पे जोड़ गया तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4, नाम तो एक ही आना है, कहीं से भी जोड़ दो। सिमेट्रिकल है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर अनसिमेट्रिकल है तो ये वाला लगा देना, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फोनेशन। क्या फॉलो कर रहा है ये, मार्कोनिफ, तो एक जगह लिखते जाना, अभी बताऊंगा मैं वो भी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सल्फोनेशन। अब आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो तुम्हारे सिंपल मॉलिक्यूल हैं, सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, किसके साथ हुआ, फिर से सिंपल मॉलिक्यूल लिख लो, सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के साथ हुआ, आपस में कंबाइन होके एक बनाते हैं बिग मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है यार, ये तो बिग मॉलिक्यूल यही होगा ना, कौन सा नई चीज आ गई है। जब सिंपल मॉलिक्यूल आपस में ही कंबाइन होके बिग मॉलिक्यूल बनाए तो यहां पर सिंपल मॉलिक्यूल को बोला जाता है मोनोमर।
ठीक है, और बड़े मॉलिक्यूल को बोला जाता है पॉलीमर। ठीक है, देखो अभी तो एक ही सिंपल था तो मोनोमर, ठीक है, अब बहुत सारे मिल के बनाया गया है तो पॉलीमर। ठीक है, सेल और टिश्यू वाला हो गया। ठीक है, सेल सिंगल बन के बनाए तो टिश्यू, समझ गए ना। चलो ये हो गया तुम्हारा। तो यहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे अल्कीन का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का नाम होता है जिगलर नाटा। क्या होता है तुम्हारा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट नाम होता है किसका? इसको मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, तुम्हें समझ में आके कैटलिस्ट को कैसे याद करना है वो बताऊंगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये होता है, अगर तुमसे पूछ रहा है ये कौन सा कैटलिस्ट है, तो ये है तुम्हारा हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, हेटेरोजीनियस होता है ये कराता क्या है? कुछ नहीं कराता, बहुत ईजी है। देखो यहां पर मान लो एक अल्कीन है, ठीक है, जब इसकी प्रेजेंस लेके आओगे, टेम्परेचर हाई करोगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर में, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपस में काफी ज्यादा तुम्हारे क्या जुड़ जाएंगे, ऐसे मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बना देगा। यही तो था। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। कुछ नहीं करना, बॉन्ड को तोड़ना है, इधर लेके आना है, एक इधर लेके आना है, ठीक है, आपस में लगाना है, एन लगा देना है, खत्म। यही है तुम्हारा पूरा काम हाई टेम्परेचर में, इसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब सर अगर अल्कीन के अंदर ब्रांच है तो क्या करेंगे, तो भी बताते हैं। देखो अगर ब्रांच है CH3CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, ठीक है, अगर इसके अंदर ब्रांच है तो कुछ नहीं करना, ब्रांच को नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे? CH3, इसमें कोई चेंज नहीं आना। सिंगल बॉन्ड को थोड़ी तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है ना, तो ठीक है, यहां पे हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या हो जाएगा? CH2। कौन सा खोलोगे? इसको खोल लो, इसको इस साइड खोलो, इसको इस साइड खोलो, तो क्या हो जाएगा? ये इसको इस साइड खोला और मैंने इसको तो नीचे लिख दिया, तो इसको इस साइड में खोल सकता हूं, ये मैंने खोल दिया ऐसे और लिख दिया N। समझ गए? और पॉलीमर कैसे होते तुम्हारे? जैसे टेफ्लॉन वगैरह हो गया ना, तो ये सारे के सारे यूज इसी में होते हैं। समझ गया ना? तो चलो ये होता है तुम्हारा पूरा पॉलीमराइजेशन। याद कर सकते हो किससे? जिगलर नाटा से। कैसे याद करोगे बताऊंगा मैं। देखो कैसे याद करोगे, जिगलर नाटा, जैसे मैं जब देखते थे ना हम लोग अपने टाइम पे WWE वगैरह देखते थे, तो क्या होता था उसमें एक आता था डॉब जिगलर, नाम था, एक बंदे का नाम था, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, जिगलर भैया इतने, ठीक है, वो कहते हैं टकले थे, जिगलर भैया टकले थे, तो इससे क्या होगा तुम्हें? TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जिगलर भैया टकले थे, इतने कितने? आलू जैसे दिखते थे, इतने टकले थे, आलू जैसे दिखते थे, ठीक है, आलू जैसे दिखते थे, तो क्या हो जाएगा तुम्हें? इतने, ठीक है, आलू जैसे दिखते थे, खत्म। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर भैया इतने टकले थे, इतने से तुम ऐसे भी याद करते हो, इतने आलू जैसे थे कि वो टकले जैसे दिखते थे, ठीक है। तो इतने आलू थे तो क्या होगा? Et3Al, ठीक है, और तुम्हारा ये हो जाएगा टकले से, फिर टकले से तो समझ में ही आ गया ना, TiCl4, ठीक है। और ये ऐसे भी लिख के दे सकता है इसमें, Et अगर थ्राइस है, ठीक है, तो वो ऐसे भी लिख के दे सकता है R3Al, ठीक है। R का मतलब ही अल्काइल होता है, Et लिखे या R लिखे, Et का मतलब पता है ना, इथाइन होता है, ये तो पता है ना, इथाइल की बड़ी चेंज होती है इसका मतलब, ठीक है। जैसे Me लिख रहा हूं तो मिथाइल, Et लिख रहा हूं तो इथाइल, है ना, इतना तो पता है, ठीक है। चलो जैसे हमने अभी देखा था Me, याद आ रहा है? तो ये तुम्हारा रिएजेंट यूज होगा, ऐसे याद करना हो तो कर सकते हो, वरना अगर तुम्हें पहले से याद है तो कोई बात ही नहीं है। जिगलर टकला था, इतना टकला कि आलू जैसा दिखता था, समझ गए? ऐसे याद कर सकते हो। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है, हेटेरोजीनियस होता है, पॉलीमर बना देता है, बॉन्ड को तोड़ देता है, और फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, ब्रैकेट एन तो तुम समझ जाओगे। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, ये होगा तुम्हारा पॉलीमराइजेशन। अब आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश, खुश हो जाओ, ठीक है। अब आ गए तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में लगभग अल्कीन जैसी ही है। देखो अल्कीन आर कलरलेस, ओडरलेस एंड लाइटर देन वाटर, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है। चलो ये सब तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो तुम्हारा ओडरलेस है, जो इथाइलिन होता है, ये देता है प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, प्लीजेंट ओडर। ये क्या देता है? प्लीजेंट ओडर।
ठीक है, बस एक ही है तुम्हारा एक्सेप्शन है, वो इथाइलिन है। चलो उसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो पहले ही लिख दे रहा हूं मैं, पूरा नहीं लिखना था क्योंकि बताऊंगा भी ना। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि तुम्हारा अल्केन होते थे, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, कलरलेस तो है ही, ये कलरलेस गैस, ये होगा कलरलेस तुम्हारा कौन सा, लिक्विड। ठीक, यहां पर हो जाते हैं फिर वैक्स, मतलब फिर मैं इसको लिख सकता हूं सॉलिड। ठीक है, ये तो पता है ना, ये पहले अपन ने अल्केन में पढ़ा है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन, बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्या होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है अल्केन के साथ। ठीक है ना, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, डबल बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो समझ में। चलो उसके बाद देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ अल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ अल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब वही तुम्हारा सिस एंड ट्रांस, सिस और ट्रांस। अब वहीं पर बात करते हैं, सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है जरा बताओगे। देखो यहां पर है तुम्हारा सिस ऐसे ही दिखता है, अल्कीन मैंने बनाया, ठीक है, मैं CH3 इधर लगाता हूं, CH3 इधर भी लगाता हूं, यहां पे H, यहां पे H, CH3 क्या होता है प्लस I, तो ये इधर देगा, ये भी इधर देगा, समझ रहे हो। जब ये दोनों इधर देंगे तो नेट डायपोल कहां आएगा, नीचे, नेट डायपोल नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे शो करते हैं हम नेट डायपोल को। वहीं पर मैं ट्रांस की बात करता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, ये H, ये H, ये नीचे देगा ये ऊपर देगा, तो ये दूसरे को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डायपोल क्या आएगा, जीरो आएगा। जब नेट डायपोल जीरो आएगा ट्रांस का, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर, ये क्या हो जाएगा पोलर। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो अब देखो इस हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, तो किसका किससे ज्यादा होगा जरा बताओ। अगर तुम्हारा इसका नेट डायपोल आ रहा है, ये पोलराइज है, तो ये इंटरेक्शन शो करेगा। जब इंटरेक्शन अगर ये शो करेगा तो बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा ना भाई। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा इसका, मतलब किसी एक दूसरे से ये क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ज्यादा होगा, इसलिए सिस अल्कीन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब वहीं पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, मैं जानबूझ के लिख के आया था, थोड़ा सा तुम भी तो दिमाग लगाओ, सीधा लिखा रहेगा तो पढ़ नहीं लोगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इज हायर देन दिस, तो भैया देखो ट्रांस जो है वो होता है सिमेट्रिकल। ठीक है, क्या होता है, जो ट्रांस जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल, जिसके कारण उसकी जो पैकिंग है ना वो ढंग से हो जाती है। समझ में आ गया। ठीक है, तो जब अगर पैकिंग ज्यादा हो गई, अच्छे से हो गई क्रिस्टल में, समझ गए, सिमेट्रिकल हो गई, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज हायर देन सिस। बस यहां पर ट्रांस खेल जाता है अपना, एकदम दाव खेल जाता है, कहता है कि देख अब मैं सिमेट्रिकल हूं, तू अनसिमेट्रिकल है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये होता है तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी। ज्यादा कुछ इतना तो कुछ खास नहीं था, ये आधी चीजें तो तुम्हें पहले से ही पता है। ठीक है, तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी भी फिनिश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो अल्कीन तुम्हारा फिनिश हो गया। ठीक है, कर रहे हो ना साथ में तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो भाई, मैंने डिस्कशन इसलिए हूं कि मैं थोड़ा अभी माहौल थोड़ा हीटअप हो जाता है ना, पढ़ पढ़ के कि सर दुख रहा है, तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम कि अच्छा लग रहा होगा अभी तक। तो अगर प्रिपरेशन एकदम फॉर्मेट में कर रहे हो, सीरियल वाइज कर रहे हो, जैसे अभी मैंने बताया, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मैं जनरली बोलता नहीं हूं कि यार कमेंट करके बताओ। ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत आ रही है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट आ रहा है तुम फोटो ले सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पे जाओगे, आस्क डाउट में तुम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आंसर बिल्कुल मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो बाकायदा तुम्हारी क्लास होगी, वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, ये अगर तुम अभी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन अलग से आएंगे। इतने इजी क्वेश्चन तो अभी जैसे मैंने बताया वैसे तो नहीं आएंगे, अच्छे अच्छे भी आएंगे, ईजी भी आएंगे, कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए ना भाई। ठीक है, तो चलो अभी तो फिनिश हो गया है, अब मैं तुम्हें मिलूंगा आगे वाली वीडियो में। तो देखो आज हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर हमने मार्कोनेफ पढ़ा है, ये जो टॉपिक है ना ये मार्कोनेफ के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जो अलग से है वो अपन ने लिखा है, ये मार्कोनेफ को फॉलो करते हैं, ये एंटी मार्कोनेफ को फॉलो करता है, हमने अभी देखे ना। ठीक है, देखो मार्कोनेफ रूल क्या कहता है, फिर से कर लो एक बार भाई, यार रिवाइज चल रहा है ये ना। मार्कोनेफ रूल अगर तुम्हारा एकदम क्लियर है तो आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो देखो मार्कोनेफ रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहां पे जाके जुड़ेगा, मतलब तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट
जुड़ेगा वहां पर जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यही होगा। फिर नेगेटिव का तो तुम्हें पता है, ये होता है मार्कोनिफ, ठीक है। लिख लो भाई, नेगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। नेगेटिव कम, हाइड्रोजन कम। चलो अब उसके बाद हमने देखा था एडिशन ऑफ वाटर, जो कि फॉलो करता था तुम्हारा मार्कोनिफ, ठीक है। हमने देखा था ना इसमें H2O का एडिशन देखा था हमने, H+ और OH- का, H+ और OH- का, ये देखा था हमने। उसके बाद देखा था तुमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जिसमें फिर से तुम्हारा एडिशन ऑफ क्या होता है, वाटर, एडिशन ऑफ वाटर ही होता है इसमें। और यहां पर देखो हमने बोरेशन में भी देखा था कि एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, एडिशन ऑफ क्या होता है तुम्हारा, वाटर। कैटलिस्ट, ध्यान रखने वाली बात है यहां पर कि यहां पे THF भी हो सकता है, या फिर THF लिख के देगा, या फिर तुम्हें क्या लिख के देगा, HGO एसीटेट। याद आ रहा है, एसीटेट को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं उसको, CH3COO-, ठीक है। देखो ये HGS फिर ये देगा। फिर उसके बाद ध्यान दो, ये था ऑक्सीडेशन, तो ये था रिडक्शन, यहां पे किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, NaBH4 की प्रेजेंस में, ठीक है, यही हो रहा था ना। चलो इसके बारे में ये हो गया। एडिशन ऑफ HOX, मतलब हेलस एसिड की बात हो रही है यहां पर, तो इसमें क्या होता है, X2 + H2O मिलके बनाते हैं हेलस, यही था हेलस, इसकी प्रेजेंस में होता है। इतना क्लियर है। सॉल्वेंट कौन सा होगा वो तुम्हें पता, ज्यादातर किस चीज का यूज हुआ है वो तुम्हें पता हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हो, हेलोहाइड्रिन। कैसे याद रखोगे उसको, हेलो हाइड्रोजन, हेलो हाइड्रोजन से याद रखोगे, तो जिसमें तुम्हें X भी जोड़ता है, H भी जोड़ना रहता है, OH भी जोड़ना रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा हो जाता है हेलोहाइड्रिन। अगर फर्दर कराओगे तो OH रिप्लेस हो जाता है, X आ जाता है, इन जनरल बता रहा हूं, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था इसमें और क्या देखा था, इसमें तुम्हारा कौन OH जो है वो 3 स्टेज 3 मेंबर रिंग को तोड़ रहा है, ये अपन ने देखा हुआ है, ठीक है, अपन ने मैकेनिज्म में, कहानी में देखा है। उसके बाद है सल्फोनेशन, जस्ट अब भी देख के आए हो। सल्फोनेशन में क्या होता है, H+ या फिर तुम्हारा कौन सा OSO3H, या फिर इसको ही मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, H+ या फिर HSO4-। कौन सा एडिशन होता है, मार्कोनिफ एडिशन, कोई ज्यादा खास नहीं है। रिएजेंट कौन सा था तुम्हारा, कंसंट्रेटेड H2SO4, यही था। उसके बाद देखो अब आते हैं हम एंटी मार्कोनिफ में, तो अब एंटी जी रोकेंगी, एंटी जी किसको रोकेंगी, हाइड्रोजन को उसके दोस्तों के पास जाने से। मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन, मतलब तुम्हारा कौन सा, पॉजिटिव पार्ट, कहां पर जाके जुड़ेगा, जहां पर क्या होगा, कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो अब नेगेटिव पार्ट क्या बचा, नेगेटिव पार्ट के पास कोई जगह बची क्या, नहीं बची, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, समझ गए। इतना ही हुआ था, यही कुछ हुआ था ना। देखो नेगेटिव पार्ट कम, ज्यादा कम पे, यहां पर ज्यादा पे। उसके बाद देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिएजेंट को ध्यान रखो, बाकी तो तुम कर लोगे क्योंकि मैंने बताया था कि एंटी मार्कोनिफ फॉलो करता है। एडिशन ऑफ वाटर में क्या था, यहां पर क्या था, B2H6 या फिर BH3 होल ट्वाइस, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन कौन करा रहा था, परऑक्साइड H2O2, ठीक है, यहीं पे था। इतना ही कुछ था ना, तो ये होता है तुम्हारा। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, हाइड्रोक्सिलेशन की। हाइड्रोक्सिलेशन कौन करा रहा था तुम्हारा, KMNO4, वो कौन सा था, कोल्ड था। कोल्ड KMNO4 क्या कराता है, 2 OH को जोड़ देता है, क्या बनाता है, ग्लाइकॉल। ये क्या बनाता है, ग्लाइकॉल। जब ये बनाता है ग्लाइकॉल तो ये हो जाता है कलरलेस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। ये तुम्हारा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन अलग था, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेयर्स रिएजेंट है, बेयर्स रिएजेंट है। 1% अल्कलाइन KMNO4 इज बेयर्स रिएजेंट, लिख लो ध्यान से, ठीक है, 1% लिख लो, 1% अल्कलाइन, तो अल्कलाइन को मैं बस ALK से लिख रहा हूं, ठीक है, 1%, 1%, ठीक, उसको बोलते हो ग्लाइकॉल। अब यहीं पर सुनना अच्छे से, यहीं पर अगर मैं KMNO4 की जगह पर सेम हाइड्रोक्सिलेशन में अगर मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट ये यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एक ये हो गया। अगर मैं यहां पर पर ऑक्सी एसिड को ऐड करता हूं तो ये पहले क्या होता है, KMNO4, ये होता है तुम्हारा कौन सा एडिशन, सिन एडिशन,
मतलब सेम साइड पे जब पर ऑक्साइड को जोड़ता हूं होती तो सेम चीज है, OH ही जोड़ता है, लेकिन यहां पे क्या होता है फिर एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। इतना क्लियर? ठीक है, इतना ध्यान रखने वाली बात है। चलो पैरोक्सी का हमने एसिड भी एग्जाम्पल भी देखा था, RC≡O, डबल O नहीं, OOH। ठीक है, जब पैरोक्सी लिंकेज होती है उसमें O और O की। यहां पर देखो फिर है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने बस एक चीज ज्यादा देखी थी, जिसमें हमने हॉट अल्कलाइन KMnO4 की बात करी थी। सेम चीज ओजोनोलाइसिस में भी हो रही थी। अगर तुम हॉट अल्कलाइन लोगे तो ये कहां पे जाके छोड़ेगा तुम्हें, ये जाके छोड़ेगा एसिड पर। यहां पे भी यही बात हो रही थी ना, दोनों में लगभग सेम हो रहा था ऑक्सीडेशन वाले में। ठीक है, अब देखो ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जस्ट देख क्या है, ओजोनोलाइसिस मतलब क्या होगा, ओजोन जोड़ेगा, क्या बनाएगा, ओजोनाइड बनाएगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे ओजोनाइड बनाएगा, और उसको तोड़ने के लिए हमारा कौन है, ZnH2, ZnH2। यही है। सॉल्वेंट कौन सा था, CCl4। ठीक है, CCl4 अगर नहीं लिया, मान लो एक्वस ले लिया, ऑर्गेनिक नहीं लिया, तो क्या होगा, जो ओजोनाइड है वो तुम्हारा टूट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, देखो वो ये ऑक्सीडाइज करा रहा था, कहां पे छोड़ रहा था, डबल बॉन्ड को छोड़ रहा था। लेकिन इसमें ही हमने एक और चीज देखी थी कि विदाउट Zn के अगर मैं करा रहा था तो ये मेरे को एसिड पे आके रोक रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड पर। याद आ रहा है? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद है तुम्हारा एपॉक्साइड फॉर्मेशन। अपोक्साइड फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड को तोड़ना है, किसको जोड़ना है, अपोक्साइड। अपोक्साइड कैसा दिखता है तुम्हारा, वो दिखता है तुम्हें ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ दिखता है। तो ये होता है तुम्हारा अपोक्साइड। अपोक्साइड में तुम्हारा रिएजेंट कौन सा था, चलो इसको मिटाता हूं मैं अब। अपोक्साइड में तुम्हारा रिएजेंट कौन सा था, वो था तुम्हारा M, मतलब मेटा क्लोरो पैरोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये क्या था तुम्हारा, मेटा क्लोरो पैरोक्सी बेंजोइक एसिड, यही था। ठीक है, यही था तुम्हारा। ये क्या कर रहा था, बस ओजोनाइड को जोड़ रहा था, ओजोनाइड को जोड़ रहा था। ऐसे दिखता है ओजोनाइड, उसको उल्टा लिखा है थोड़ा टेढ़ा करके। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इसमें हम CCl4 का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं करा और मान लो मैंने ये बनाया, ठीक है, ये बनाया मैंने, तो यहां पर एक H, यहां पे एक H, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मान लो ये अल्कीन है तुम्हारी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ओजोनाइड बना। अगर मैंने यहां पर इनऑर्गेनिक नहीं यूज किया और ऑर्गेनिक यूज किया तो वो इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, और वो बना देता है विसिनल डायओल, मतलब ग्लाइकोल बना देता है वो, OH बना देगा इधर, OH ऐसा C, यहाँ पे OH। हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें एपॉक्साइड को स्टेबल करना है ना, तो अनस्टेबल होता है वो उसमें। ठीक है, इसलिए हम इनऑर्गेनिक का यूज करते हैं। चलो, हो गया हमारा एपॉक्साइड। उसके बाद है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन फॉलो क्या करता है, कुछ नहीं, एडिशन ऑफ तुम्हारा क्या था, जो तुम्हारा एडिशन ऑफ वाटर था, जब हमने डिहाइड्रेशन देखा था, किसका, डिहाइड्रेशन प्रिपरेशन में देखा था, तो वो कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता। हेलोजिनेशन में दो चीज थी, क्या क्या था तुम्हारा, देखो हेलोजिनेशन में तुम्हारा था, एक तो क्या था तुम्हारा, जब अगर कंसंट्रेशन तुम्हारा इनफ हो, कंसंट्रेशन अच्छा हो, ठीक है, और टेम्परेचर तुम्हारा लो हो, मतलब एकदम सुटेबल कंडीशन हो, तब ये क्या बनाता है तुम्हारा, एंटी एडिशन करता है, एंटी एडिशन, और हर एक कार्बन पर XX जोड़ देता है, मतलब डाइहैलाइड बनाता है। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड बनाता है। उसके बाद अगर मैंने ये बोला था कि चलो कंडीशन में कर दूं कम, कंसंट्रेशन मैंने कर दिया कम, कंसंट्रेशन मैंने कम कर दिया, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, इस टाइप की प्रोसेस को क्या बोल रहे थे हम, इस टाइप की बोल रहे थे अलाइलिक हेलोजिनेशन। अलाइलिक हेलोजिनेशन, इसमें कैटलिस्ट क्या था, कुछ नहीं था, यही सब चीजें थी। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या हो रहा था, और बताओगे अलाइलिक में क्या हो रहा था, ये देखता था क्या अल्फा कार्बन है अल्कीन के पास, और ये क्या करता था, अल्फा कार्बन ढूंढ के अल्कीन को नो टच, भैया ये टच भी नहीं करता था अल्कीन को, और वहां पर जाकर चुपचाप जाके क्या जुड़ जाता था, हेलोजन ऐड हो जाता था। समझ गए? यही तो था, ये थी तुम्हारी पूरी की पूरी चीजें। अगर तुमने ये देखी है पूरी, और अगर तुम इस फॉर्मेट में लिख के रखे हो, ऐसे लिख लेना भाई, मैं बहुत साइड में हूं, लिख लेना, ठीक है, और जो पहले लिखा था वो भी लिख लेना, खत्म। फिर तो बस एक बार खोलो, अगर तुमने पढ़ चुके हो एक बार देखोगे, रिवाइज खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ गया?
तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ, तो आगे वाली वीडियो में तुम्हारा आने वाला है, क्या आने वाला है तुम्हारा, एल्काइन आने वाला है और बेंजीन आने वाला है। ठीक है, तो उसमें कोई लोड लेने की बात नहीं है, जैसे हमने इधर पूरा कवर किया वहां पे भी करेंगे, वहां पे भी तुम्हारी कहानी आएगी, मैकेनिज्म आएगी, वहां कहानी मतलब मैकेनिज्म आएगी और तुम्हारा हीरो आएगा, और मैं तो फिर आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, करते रहो भैया, नोट्स बना लो, अब तो बना लो, एनसीईआरटी में नहीं बनाए कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं मिलूंगा तुम्हें वहां, लर्न फ्री है पर बेस्ट जहां।